में उपदेशामृत से परमाराज संत सद्गुरु महाराज की अमृतमय वाणी। 7 गुरु संसार में है। प्रवचन संख्या 35। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकरा। प्यारे लोगों, परम प्रभु परमात्मा ने हम लोगों को ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां शरीर में दी हैं। कर्म इंद्रियों से कर्म करो और ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान की बात जान बुद्धि द्वारा निर्णय करके काम करो। इस तरह कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों से बुद्धि अपनी श्रेष्ठता रखती है। जब कोई बड़े बड़े महात्माओं से पूछते हैं ईश्वर को हम कैसे जाने, तो वे कहते हैं कि पहले जान लो ईश्वर क्या है। ईश्वर को निर्गुण भी कहते हैं, ईश्वर को त्रैगुण रहित दिव्य गुण सहित भी कहते हैं। इन तीनों शक्तियों यानी सत रज तम से जो युक्त हैं वे सगुण कहलाते हैं। इन तीनों से जो रहित होते हैं वे निर्गुण कहलाते हैं। ईश्वर को तो किसी ने इन आंखों से देखा नहीं है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा देखना चाहो तो गुरु को देखो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, बिन गुरु होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग। बिनो गावहि वेद पुराण, सुख की लहिए हरि भगति बिनो। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, इसलिए गुरु का करना परमावश्यक है। संत कबीर साहब ने कहा है, प्रथम गुरु हैं माता पिता, रज बीरज के सोई दाता। दूसर गुरु है मन की धाई, गिरह बांस की बंध छुराई। तीसर गुरु जिन धरिया नाना नामा, ले ले नाम पुकारे गामा। चौथे गुरु जिन शिक्षा दिन्हा, जग व्यवहार सबे तब चिन्हा। पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्हा, राम नाम का सुमिरन दिन्हा। छठे गुरु जिन भरम गढ़ तोरा, दुविधा मेटी एक से जोरा। सातम गुरु जिन शत शब्द लखाया, जहाँ का तत्व सो तहाँ समाया। कबीर 7 गुरु संसार में चेला, सेवक सब संसार। कबीर 7 गुरु संसार में, सेवक सब संसार। सतगुरु सोई जानिए, जो भव जल उतारे पार। प्रथम गुरु माता पिता होते हैं, दूसरे गुरु धाई होती हैं जो जन्म काल में सेवा करती है। तीसरे गुरु वे होते हैं जो नाम धरते हैं। चौथे गुरु वे होते हैं जो शिक्षा देते अर्थात पढ़ाते हैं। पांचवें गुरु वे होते हैं जो वैष्णव बनाकर राम नाम का सुमरन देते हैं। छठे गुरु वे होते हैं जो अपने ज्ञान दान से भ्रम निवारण कर दुविधा को मिटाते हैं। सातवें गुरु वे होते हैं जो एक शब्द का भेद बताकर बुद्धि को सम करते हैं और जीवात्मा को परमात्मा से मिलाकर एक कर देते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं कि ये 7 गुरु संसार में हैं
और सारा संसार सेवक है। लेकिन सद्गुरु वे ही होते हैं जो भवसागर से पार लगाते हैं। आत्मा परमात्मा कहने में दो जैसे लगते हैं, लेकिन तत्वतः है एक ही। इसलिए अहं ब्रह्मास्मि कहते हैं। यह मात्र कहने की नहीं है, बुद्धि में रखने की बात है। परमात्मा के किसी वर्णात्मक नाम को जपो और ध्यान करो। ध्यान में भी भेद है, पहले स्थूल ध्यान है और उसके बाद बारीक ध्यान भी है। बारीक वह है जिसको कहते हैं बिंदु। विद्वान लोग जिसकी परिभाषा करते हैं, जिसका स्थान है परिमाण नहीं, वह बिंदु इतना सूक्ष्म है, वह प्रत्यक्ष होता है दृष्टि योग करने से। दृष्टि साधन के बाद शब्द साधन यानी अंतर्नाद की उपासना होती है। अंतर का जो अंतिम शब्द है वह ईश्वर को पकड़ा देता है। ऐसा पकड़ा देता है कि पकड़ने वाला ईश्वर से कुछ भिन्न नहीं रह जाता। गुरु जो युक्ति बतावे उसे करते जाएं, करते करते किसी न किसी जन्म में ईश्वर को प्राप्त कर पूर्ण ज्ञानवान हो जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 11/10/1981 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर के श्री गंगा तट स्थित महर्षि कुप्पा घाट आश्रम के सत्संग हॉल में साप्ताहिक सत्संग अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।